जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चत्वारिशा सर्गः। जाम्बवान के आदेश से हनुमान का हिमालय से दिव्य औषधियों का लाना और उन औषधियों की गंध से राम लक्ष्मण और वानरों का स्वस्थ होना। तयोस्तता सादित्यो रणाग्रे मुमुः सैन्य हरिपुंग वानाम सुग्रीव नीलंगद जाम्बवन्तः न चापि किचित प्रतिपेदिरे ते। श्री राम और लक्ष्मण के इस प्रकार मूर्छित हो जाने पर वानर युद्धपतियों की सेना भी किंच कर्तव्य विमूढ़ हो गई। यहाँ तक कि सुग्रीव, नील, अंगद और जाम्बवान जैसे प्रधान वानर भी यह ना समझ पाए कि क्या किया जाए। ततो विभीषणम समवेक्ष्य सैन्यम विभीषणो बुद्धिमता वरिष्ठः उवाच सखा मृगराज वीरान मां भैष्टः नास्त्यत्र विषाद कालः। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर सेना को विषाद में पड़े हुए देखकर सुग्रीव आदि वानरों को धैर्य प्रदान करते हुए कहा, भाइयों डरो मत, यह समय दुखी होने का नहीं है। विभीषण वचः श्रुत्वा हनुमांस्तं था ब्रवीत एतस्मि त्रिहते सैन्ये वानराणां तरस्विनां यो यो धार्यते प्राणस्तम तमाश्यास्या वहे। विभीषण के इन वचनों को सुनकर हनुमान बोले, वीर वानरों की इस घायल एवं प्रताड़ित सेना को जो जो वानर अभी जीवित हैं, आओ हम चलकर उन्हें धैर्य प्रदान करें। तबुभो युगप द्वीरो हनुम द्राक्षसोत्तमोः उल्का हस्तो तदा रात्रो रण शीर्षे विचेरतुः। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वीर हनुमान विभीषण मिलकर और हाथों में मशाल लेकर रात्रि में रणभूमि में घूमने लगे। सुग्रीवम अंगदम नीलम शर्भम गंधमादनम गवाक्षम च सुषेण च वेगदर्शिन माहुकम नलम ज्योतिमुखम द्विविदम पंसम तथा एताशान्यस्ततो वीरो ददृशाते हतान रणे। समर भूमि में घूमते हुए उन दोनों ने देखा कि सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, गवाक्ष, सुषेण, वेगदर्शी, आहुक, मेंद, नल, ज्योतिमुख, द्विविद, पनस ये सब तथा अन्य बहुत से वानर रणभूमि में आहत पड़े हैं। सागरोघ निभम भीमम दृष्टद्वा वाणद्रितम बलम मार्गते जाम्बवंतम स्मः हनुमान स विभीषणः। समुद्र के समान अपार वानर सेना को बाणों से मथित देख विभीषण और हनुमान जाम्बवान को खोजने लगे। स्वभावज राया युक्तम वृद्धम शर्षते शितम प्रजापति सुतम वीरम शाम्यन्तमिव पावकम दृष्टद्वा तमुसगम्य मौल सत्यो वाक्यम ब्रवीत कच्ची दार्यशे श्रुतीक्षणे प्राणः न ध्वसिता स्तवः। स्वाभाविक धैर्यादि से तथा जरा अवस्था से युक्त, ज्ञान से वृद्ध और सैकड़ों बाणों से आहत, अतएव बुझी हुई अग्नि के समान प्रजापति के पुत्र जाम्बवान को देख और उनके समीप जा विभीषण ने कहा, हे आर्य, इस दारुण बाण वर्षा से तुम्हारे प्राणों का तो संहार नहीं हुआ। विभीषण वचः श्रुत्वा जाम्बवान निरपक्ष पुंगवः कृच्छाधभ्य युद्ध गरन वाक्यमिदं वचनम मग्र वीत। ऋक्ष श्रेष्ठ जाम्बवान विभीषण के वचन सुन बड़ी कठिनाई से और कहराते हुए ये वचन बोले, नेत्रेंद्र महावीर स्वरेण त्वाभिलक्ष्ये पीड्यमान सितेवाणेन त्वाम पश्यामि चक्षुषा। हे राक्षसेंद्र, हे महाबली, मैं तुम्हें तुम्हारे कंठस्वर से पहचान सका हूँ। मैं मरा तो नहीं, परंतु पैने बाणों से मेरा शरीर ऐसा बिंधा हुआ है कि मैं आँखों से तुम्हें देख भी नहीं सकता। अंजना सुप्रजा येन मातृश्वा च सुब्रत हनुमान वानर श्रेष्ठा प्राणान धार्यते क्वचित। हे सुव्रत
जिनको प्राप्त कर अंजना पुत्रवती हुई हैं और पवनदेव सुपुत्रवान हुआ है, वे वानरश्रेष्ठ हनुमान तो जीवित हैं। श्रुत्वा जाम्बवन्तो वाक्यमुवाचेदं विभीषणः आर्य पुत्रावती क्रम्य कस्मात् पृच्छसि मारुतिम। जाम्बान की यह बात सुनकर विभीषण बोले, आपने राजकुमारों की कुशल मंगल न पूछकर सबसे पहले हनुमान जी की कुशलता के विषय में पूछा है, इसका क्या कारण है? नेव राजनी सुग्रीवे नांगदे नापि राघवे आर्य संदृशितः स्त्रेहो यथा वायु सुते परः। हे आर्य, आपने जैसा स्नेह हनुमान जी के प्रति प्रकट किया है, ऐसा स्नेह आपने ना तो कपिराज सुग्रीव के संबंध में प्रकट किया, ना अंगद और ना राम लक्ष्मण के प्रति। इसका कारण क्या है? विभीषण वचः श्रुत्वा जाम्बान वाक्यम ब्रवीत ऋणु नेत्रित शार्दुल यस्मात् पृच्छामि मारुतिम। विभीषण की बात सुनकर जाम्बान ने कहा, हे राक्षसराज, मैंने सबसे पूर्व हनुमान का कुशल समाचार क्यों पूछा, इसका कारण बताता हूँ, सुनो। तस्मिन् जीविति वीरे तु हतम्प्य यतम बलम हनुमत्य युजित प्राणे जीवंतो अपि वयम हतः। यदि हनुमान जीवित हैं तो सारी सेना मारी जाकर भी जीवित ही है, और यदि हनुमान जी मर गए तो हम सब जीते हुए भी मरे ही हुए हैं। धरते मारुतिस्तात मारुत प्रतिमो यदि वैश्वानर स्मो वीर जीविताशा ततो भवेत। यदि पवन के समान वेगवान और अग्नि के समान बलवान हनुमान जीवित हैं तो मुझे मरे हुओं के भी जीवित होने की आशा है। ततो वृद्ध मुपागम्य नियमेना भयवाद्यत गृह जाम्बवन्तः पादो हनुमान मारुतात्मजः। जाम्बान की इन बातों को सुनकर पवनपुत्र हनुमान वृद्ध जाम्बवन के पास गए और उनके दोनों चरण पकड़कर नियमानुसार अपना नाम लेकर उनको प्रणाम किया। श्रुत्वा हनुमंतो वाक्यम तदा व्यव्यथितेन्द्रिय पुनर्जात विमात्मानं मन्यते समरक्ष पुग्वः। उस समय घावों से अत्यंत व्याकुल होने पर भी ऋक्षश्रेष्ठ जाम्बान ने हनुमान के वचनों को सुनकर अपना पुनर्जन्म हुआ माना। ततो अब्रिवीन महातेजा हनुमंतम सा जाम्बान आगच्छ हरि शार्दूलम वानरास्त्रातु महर्षि। तत्पश्चात परम तेजस्वी जाम्बान ने हनुमान जी से कहा, हे वानर शार्दूल, आओ और वानरों के प्राण बचाओ। गत्वा परम माधवान मुपर्युपरि सागरम हिमवंतम नग श्रेष्ठम हनुमान गंतु महर्षि। हे हनुमान, तुम समुद्र के ऊपर ही ऊपर आकाश में बहुत लंबा मार्ग तय करके पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाओ। ततः काश्चन मत्युच्च भृशम पर्वतोत्तमम कैलास शिखरम चापि द्रक्ष्यस्य निषूदन। हे शत्रु संहारक, हिमालय से आगे तुम्हें स्वर्णमय और बहुत ऊंचा ऋषभ नामक पर्वत श्रेष्ठ दिखाई देगा। वहीं से तुम्हें कैलाश पर्वत की चोटी भी दिखाई पड़ेगी। तयो शिखर्यो मध्य प्रदीप्त मतुल प्रभम सर्वोष धियोतम वीर द्रक्ष्योस धी पर्वतम। हे वीर, इन्हीं दोनों पर्वत शिखरों के मध्यवर्ती प्रदेश में तुम अनुपम छटा वाले अत्यंत चमकीले तथा सर्व प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त औषध पर्वत को देखोगे। तस्य वानर शार्दुल चतस्त्रो मूर्धि संभावः द्रक्ष्योष धयो दीप्ता दीप्य नतो दिशो दश। हे वानर केसरी, उस पर्वत शिखर पर तुम्हें 4 अत्यंत चमकीली बूटियां जिनकी चमक से दशों दिशाएं प्रकाशित रहती हैं दिखाई देंगी। मृत संजीवनी चैव विशल्य कर्णेमपि सावकारणी चैव संधान करणी। तथा उन चारों के नाम हैं मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सावर्यकरणी और संधानकरणी। ता सर्वा हनुमान ग्रह क्षिप्र मागंतु महर्षि अश्वास्य हरिन प्राणोज्य गंधव महात्मजम। हे हनुमान, इन चारों औषधियों को लेकर तुम शीघ्र यहाँ लौट आओ। हे पवनपुत्र, इन औषधियों को लाकर तुम वानरों के प्राणों को बचाकर इन्हें आश्वासन प्रदान करो। श्रुत्वा जाम्बवन्तो वाक्यम हनुमान हरिपुंगवः आदित्य पथमाश्रित्य जगाम सा गतकल्मः।
जांबान के इन वचनों को सुन वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़ी तेजी के साथ आकाशमार्ग से गमन किया। समरंज ववतो वाक्यम मारुति वार्त हंसः ददर्श सहसा चापी हिमवंतम महाकपि। पवन के समान तीव्रगामी वायुपुत्र हनुमान जांबान की बातों को ध्यान में रख थोड़ी ही देर में हिमालय के निकट जा पहुँचे। कैलास समुग्रम हिम विशालम चा तथर्षवम काक्षण शैलमग्यम संदीप सर्वोषधि संप्रदीप्तम ददर्श सर्वोषधिप पर्वतेन्द्रम। वहां विचरण करते हुए हनुमान ने कैलाश शिखर को, उसके समीप ही हिमवंत शिला नामक स्थान को, ऋषभ पर्वत को, स्वर्णमय श्रृंग युक्त पर्वत तथा सुमेरु को तथा औषधियों के प्रकाश से प्रकाशित पर्वतराज औषधि पर्वत को देखा। सा तस्य श्रृंग सनगम सनागम स काश्चन धातु सहस्त्र जुष्टम विकीर्ण कुट ज्वलिताग्रसानु प्रगृह वेगात सहसोन ममात। जब हनुमान उन औषधियों को नहीं पहचान पाए तब उन्होंने उस प्रदेश के समस्त चमकने वाले पौधों तथा पौधों पर चढ़ने वाली बेलों को पकड़ा और जोर से झटका देकर स्वर्णिम पत्र पुष्पों एवं जड़ों सहित उखाड़ लिया। सा तम समुत्पाट्य खमुत्पपात जगाम वेगाद गरुडो ग्रवेगः तम वानरः प्रेक्ष विनेदुरुचे सा तानापि प्रेक्ष मुदा ननाद। इस प्रकार उस प्रदेश के समस्त औषधि खंड को उखाड़कर हनुमान जी आकाश में जा पहुँचे और गरुड़ के समान तीव्र वेग से लंका की ओर चले। जब ये उड़ते हुए लंका के समीप पहुँचे तब इन्हें देखकर वानरों ने बड़े जोर से गर्जना की। हनुमान के भी उन वानरों को देख हर्षित होकर सिंहनाद किया। ततो महात्मा निपपात तस्मिन् शैलोत्तमे वानर सैन्य मध्ये हरियोत्तभ्य शिरसा अभिवाद्य विभीषणम तत्र से सस्वजे च। तत्पश्चात महाबलवान हनुमान आकाश से उस शैल पर्वत पर उतर आए जहाँ वानर सेना पड़ाव डाले हुए थी। वानर सेना में पहुंच हनुमान जी ने वृद्ध वानरों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विभीषण को गले लगाया। तावप्य युभो मानुष राजपुत्रो तम गंधमाघ्राय महोषधि नाम बभूव तुस्त्र तदा विशाल्यः वुत स्थुरन्य चा हरि प्रवीरः। उन दिव्य औषधियों की गंध सूंघने से उन दोनों राजपुत्रों राम और लक्ष्मण के तथा अन्य वानर वीरों के घाव भर गए और वे सभी उठ बैठे।